अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफर ऑफ हीट का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कन्वेक्शन। इससे पहले हमने ट्रांसफर ऑफ हीट की वीडियो की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि हीट कितने तरीकों से ट्रांसफर होती है, तो आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दूंगा। तो ट्रांसफर ऑफ हीट में हमने जो इससे पहले मेथड डिस्कस कर लिया है वो था कंडक्शन प्रोसेस, और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कन्वेक्शन है, और उसके बाद रेडिएशन का मेथड जो है वो भी हम आपको बताएंगे। कंडक्शन प्रोसेस में हमने आपको बताया था कि हीट किस तरह से हॉटर पार्ट टू कूल पार्ट की तरफ जाती है। तो आज जो कन्वेक्शन है इसमें हम आपको लिक्विड और गैसेस के बारे में बताने वाले हैं कि लिक्विड और गैसेस में हीट कैसे ट्रांसफर होती है। तो कंडक्शन की वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा ताकि आपको पता चले कि सॉलिड के अंदर हीट किस तरह से ट्रांसफर होती है। तो कन्वेक्शन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर होती है, लेकिन इसमें होता क्या है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, यानी मॉलिक्यूल्स का बजाते खुद एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाना, यह कहलाता है कन्वेक्शन प्रोसेस। मजीद कन्वेक्शन की डेफिनेशन के बारे में हम आगे चल के बताते हैं। हम आपको बताते चलें कि लिक्विड और गैसेस जो होती हैं ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, ये हीट के नाकस कंडक्टर है लिक्विड और गैसेस। तो इसमें हीट किस मेथड से ट्रांसफर होती है, और वही मेथड है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना चाहूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो यहां पे हमारा लिखा हुआ है वो ये है, बाय विच मेथड हीट इज ट्रांसफर्ड इन फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर कौन से मेथड से हम हीट ट्रांसफर करते हैं? तो बाय कन्वेक्शन मेथड जो है उसके थ्रू हम हीट जो है उसको ट्रांसफर करते हैं। नंबर 2 पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हाउ ऑल फ्लूइड इज हीटेड अप। तमाम फ्लूइड जो है उनको किस तरह से हम हीट अप जो है वो किया जाता है। लिक्विड और गैसेस जो होती हैं ये जब इनको हीट अप किया जाता है तो ये लाइट हो जाते हैं। अब ये भी आप कह सकते हो, अ लिक्विड और अ गैस बिकम लाइटर लेस डेंस एज इट एक्सपैंड ऑन हीटिंग। अब जब लिक्विड और गैसेस को हम हीट अप करते हैं तो इस वजह से क्या होता है कि ये लाइटर हो जाती हैं, लेस डेंस हो जाती हैं, जिस वजह से इनकी मूवमेंट जो है वो खुद ब खुद क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और उसके साथ साथ द कूलर लिक्विड आर गैस फ्रॉम द सराउंडिंग फिल द स्पेस विच इन टर्न इज हीटेड अप। जब लिक्विड या गैस को हीट अप करते हैं तो उस जगह का लिक्विड या गैस वहां से ऊपर उठती जाती है, और उसकी जगह लेने के लिए जो कूलर गैस है या आप कह लो कि कूल वाटर है वो उसकी जगह लेने के लिए आता जाएगा। ये आगे चल के हम एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं, वहां पे हम आपको बताते हैं इस चीज का। नंबर 3 पे जो हमने क्वेश्चन लिखा, व्हाई अ बैलून इज इन्फ्लेटेड विद हॉट एयर राइज अप। एक गुब्बारा, हवा से भरा हुआ गुब्बारा आपने देखा होगा, वो ऊपर की तरफ अचानक उठता है। वो क्यों उठता है? अब एक बैलून जो होता है उसके ऊपर की जानब उठने की वजह ये होती है कि हमने बैलून के अंदर एयर फिल की होती है। अब एयर जब लाइटर हो जाती है, जब उसको हीट अप किया जाता है तो गर्म हवा जो होती है उसकी डेंसिटी कम होती है, तो एयर को गर्म करने पर वो एक्सपैंड होती है और इसके साथ साथ वो लेस डेंस होती जाती है, जिस वजह से क्या होता है वो एयर वहां से डेफिनेटली बैलून के अंदर हमने उसको भरा हुआ है तो बैलून क्या करेगा, वहां से ऊपर को जाने लग जाएगा। इसी तरह से जब गैसेस को हीट अप होती हैं या गर्म किया जाता है तो गैसेस ऊपर को उठती जाती हैं और उनकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा जो है वो वहीं पे आती है, और इस तरह से वो भी गर्म होकर क्या करेगी, वो भी ऊपर को उठती जाती है, और इस तरह से उनकी एक एक्चुअल में मूवमेंट जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स की स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से वो ऊपर उठते जाते हैं और एक कंटिन्यूस प्रोसेस ये स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम डिफाइन करते हैं कि कन्वेक्शन बेसिकली होता क्या है। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू कूल प्लेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। यानी कि कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स का बजाते खुद एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, और कौन सी जगह की तरफ जाना है, फ्रॉम हॉट प्लेस टू कूल प्लेस, हॉट प्लेस से कोल्ड प्लेस की तरफ जाना, यही कहलाता है कन्वेक्शन प्रोसेस। यानी ट्रांसफर हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस, यानी गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ मॉलिक्यूल्स का बजाते खुद मूव करके जाना, यह प्रोसेस कहलाता है कन्वेक्शन। अब हम आपको एक्टिविटी परफॉर्म करके यहां पे दिखाते हैं कि बेसिकली कन्वेक्शन प्रोसेस जो है वो किस तरह से होता है। और पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो हम डालने वाले हैं। ये हमारे पास एक बीकर है और इसके अंदर हमने 2 हिस्से यानी कि
इसमें वाटर है हमारे पास और एक पार्ट इसका हमने खाली छोड़ा हुआ है। इसके नीचे हमने बर्नर लगाया हुआ है और इसको एक स्टैंड के ऊपर हमने बीकर को रख देना है। और उसके बाद क्या है कि इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 की क्रिस्टल्स डालनी थी, लेकिन हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल्स नहीं थी, तो हमने इसके जगह पे जो चाय यानी कि टी होती है उसकी पत्तियां जो होती हैं वो हमने इसके अंदर डाली हुई हैं। और मैं गर्म करूंगा जब इस वाटर को, तो आप देखिएगा कि किस तरह से वो चाय की पत्तियां जो हैं वो अपना कलर छोड़ेंगी और इस तरह से वो जो उसकी एक स्ट्रेक सी होंगी यानी कि कलर की धारियां सी होंगी वो ऊपर को उठेंगी, जिससे आपको हम ये बताना चाहेंगे कि वाटर को जब गर्म किया जाता है, लिक्विड को जब गर्म किया जाता है, हीटअप किया जाता है, तो लिक्विड क्या करता है वो अपनी जगह से ऊपर को उठता है और इसकी जगह लेने के लिए ठंडा वाटर उसकी जगह पे आएगा। इस तरह से जब वो हीटअप होगा वो ऊपर को जाएगा, तो सोन ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा। तो बेसिकली हम दिखाने ये वाले हैं कि जब वाटर को हीटअप किया जाता है यानी पानी को गर्म किया जाता है, तो पानी गर्म होकर हल्का होता है और वो लेस डेंस हो जाता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, जिस वजह से क्या करता है वो ऊपर को उठता है। तो ये अभी हम आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं। तो देखिएगा हमारे पास बर्नर है, तो यहां पे इसको मैं ऑन कर लेता हूं। तो हमारा बर्नर जो है वो काम करने लग गया है। तो इसके ऊपर हमने बीकर जो है वो रख दिया। आप जरा गौर से देखिएगा वीडियो को, तो आपको ये सारी चीजें जो है वो क्लियर होंगी। आप देखिएगा जरा कि किस तरह से हमारे पास जो है ये हमने इसमें चाय की पत्तियां डाली हुई हैं। तो जैसे ये हीट अप होगा तो ये अपना कलर छोड़ती हुई आपको नजर आएंगी। और यहाँ पे आप कलर को जरा गौर से देखिएगा। मैं इस तरह से कर देता हूँ आपकी तरफ ये साइड थोड़ी, क्योंकि स्केल आपके सामने आ रहा था। तो आप देखिएगा जरा ये कलर छोड़ रहा है और यहाँ पे आई थिंक आपको नजर आ रहा होगा कि ये किस तरह से चाय की पत्तियां अपना कलर छोड़ रही है। और देखिए ऊपर जा रहा है, वाटर ऊपर जा रहा है और इसकी जगह लेने के लिए ठंडा वाटर नीचे आएगा। ये गर्म वाटर जो है असल में पानी गर्म होकर हल्का होकर ऊपर उठ रहा है, जिस वजह से इसका कलर भी साथ साथ जो है वो ऊपर को जाता हुआ आपको फील हो रहा होगा। तो इसमें ये देखिएगा जरा कि बीकर के अंदर हमने चाय की पत्तियां डाली हुई हैं, तो पानी गर्म होकर हल्का होकर ऊपर उठेगा। तो ये इसकी जो धारियां सी बन रही हैं, ये कलर जो आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये बेसिकली इसको वाटर को हमने हीट अप किया। तो वाटर को हीट अप करने की वजह से क्या हो रहा है कि गर्म पानी जो है ऊपर उठ रहा है और इसकी जगह लेने के लिए ठंडा पानी फिर नीचे आएगा और इस तरह से फिर वो पानी गर्म होगा, वो ऊपर जाएगा, साउंड प्रोसेस ये कंटिन्यू रहेगा। मैं इसको बर्नर को थोड़ा ऊपर को कर देता हूं ताकि जल्दी से हीट अप हो। तो वाटर हीट अप होता जाएगा और पानी गर्म होकर हल्का होकर ऊपर को उठेगा और इसकी जगह लेने के लिए ठंडा पानी नीचे आएगा। जैसे यहां पे देख सकते हैं आप फिगर के अंदर भी कि हमारे पास बर्नर हमने लगाया हुआ था और इसके साथ ये इसमें पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की क्रिस्टल आपकी बुक पे वो लिखता है कि इसमें डालनी है, लेकिन हमारे पास वो अनफॉर्चुनेटली नहीं थी हमारे पास। तो इसलिए हमने इसमें चाय की पत्तियां डाल के आपको कलर दिखाना था, कलर दिखा रहे हैं। तो यहां से जब हीटअप होगा तो गर्म पानी जो है वो हल्का होकर ऊपर को उठेगा, लेस डेंस होकर, यानी इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और इसकी जगह लेने के लिए ठंडा पानी नीचे आएगा। फिर वो गर्म हो जाएगा, ऊपर उठेगा और इसकी जगह ठंडा पानी लेने के लिए आएगा। तो इस तरह से हमारे पास कंटिन्यूस ये एक प्रोसेस जो है वो होता रहेगा, यानी बार बार पानी गर्म होके हल्का होके ऊपर को उठेगा और इसकी जगह लेने के लिए ठंडा पानी जो होगा वो क्या करेगा, वो नीचे आएगा। तो इस तरह से ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा और ये प्रोसेस रुक भी सकता है। अगर हम इसके नीचे से बर्नर जो है उसको हटा देंगे तो ये प्रोसेस का इसका रुक जाएगा, लेकिन अगर ये ऐसे ही हमने बर्नर रखा तो ये कलर इसका चेंज होता रहेगा, वाटर ठंडा नीचे आता रहेगा, गर्म वाटर ऊपर जाएगा। तो इस तरह से वाटर करंट, यानी कि इसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। वाटर करंट्स की वजह से आपको इसकी जो धारियां सी नजर आ रही, यहाँ पे इसका जो कलर नजर आ रहा है उसकी वजह ये है। अब फिर से देखिएगा जरा, हमने इसके अंदर वाटर अगेन डाला है। तो अब देखिएगा कि किस तरह से वाटर जो है गर्म होके हल्का हो रहा है, उस लेस डेंस हो रहा है और लेस डेंस होने की वजह से वाटर ऊपर को मूव करेगा और इसकी जगह लेने के लिए ठंडा वाटर नीचे आएगा और इस तरह से फिर वो पानी गर्म हो जाएगा और वो वाटर जो है वो ऊपर जाएगा और गर्म होके और ठंडा वाटर उसकी जगह पे नीचे आएगा। आप देखिएगा जरा धारियां से उठ रही होंगी, यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी। तो ये बेसिकली स्ट्रीक्स या धारियां जो है वाटर करंट की निशानदेही हमें कर रही हैं कि वाटर जो है उसको जब हीटअप किया तो वो गर्म हुआ
और गर्म होने से उसकी डेंसिटी कम होगी, तो जिस वजह से वो वाटर जो है वो ऊपर को मूव करने लग गया और इसकी जगह लेने के लिए ठंडा वाटर जो है वो नीचे आ रहा है। तो इस तरह से ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा और वाटर करंट जो है वो हमने यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वाटर गर्म होके ऊपर को जा रहा है। तो आई थिंक आपको बिल्कुल इसमें वीडियो के अंदर क्लियर नजर आ रहा होगा कि किस तरह से वाटर जो है वो गर्म हो रहा है और हल्का हो रहा है और ऊपर जाता है और ठंडा वाटर जो है उसकी जगह लेने के लिए नीचे आ रहा है। तो ये कलर से इसके अंदर आपको नजर आ रहे होंगे, तो स्ट्रिक्स या धारियां या कलर जो आपके इसके अंदर नजर आ रहे हैं बेसिकली उसकी रीजन भी यही है कि वाटर गर्म हो रहा है, गर्म होके ऊपर जाता है और ठंडा वाटर उसकी जगह लेने के लिए नीचे आ रहा है। तो आप इसको देखते रहिएगा, आप देखेंगे कि सारा वाटर जब तक गर्म नहीं हो जाएगा तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और इस तरह से बार बार वाटर सर्कुलेट करता रहेगा, यानी गर्म वाटर ऊपर जाएगा और ठंडा वाटर इसकी जगह लेने के लिए क्या होगा, नीचे आएगा। तो अब यही चीज हम देखते हैं कि कन्वेक्शन करंट बेसिकली इसको हमने डिफाइन भी किया यहाँ पे, द वेरियस करंट दैट आर सेट अप इन एयर ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ एयर एट वेरियस पार्ट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट जगहों पे जो एयर की डेंसिटी का डिफरेंस आता है उस वजह से जो करंट सेटअप होता है उसको हम बोलते हैं कि ये कन्वेक्शन करंट है। तो कन्वेक्शन करंट बेसिकली एयर को जब गर्म किया जाता है, हवा गर्म होके हल्की होके ऊपर को उठती है और उसकी जगह ठंडी एयर जो होती है वो लेने के लिए फौरन नीचे आती है और वो गर्म होती है तो इस तरह से वो भी ऊपर को उठती है। तो बार बार ये एक सर्कुलेशन का प्रोसेस जो है वो जारी रहता है। कन्वेक्शन करंट इन एयर, हवा के अंदर भी कन्वेक्शन करंट जो है वो सेटअप होता है, जैसे मैं अभी डिफाइन आपको करके बता रहा था। तो गैसेस आल्सो डिपेंड ऑन हीटिंग, जब गैसेस को गर्म किया जाता है तो गर्म होने पर फैलती हैं। तो दस कन्वेक्शन करंट आर इजीली सेटअप ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ एयर एट वेरी पार्ट इन एटमॉस्फेयर। जो कुर्रा हवाई है इसके डिफरेंट जगहों पे, एटमॉस्फेयर के डिफरेंट जगहों पे डेंसिटी डिफरेंस होने की वजह से एक एयर गर्म होके हल्की होके लेस डेंस होके ऊपर को उठती है और उसकी जगह लेने के लिए जो कूल एयर होती है, ठंडी हवा होती है, उसकी जगह लेने के लिए नीचे आती है और इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। अब जो कन्वेक्शन करंट होता है ये इलेक्ट्रिक, गैस या कोयले के हीटरों के अंदर भी जो है ये सेटअप होता है। हम अपने घरों और ऑफिस को गर्म रखने के लिए भी इसकी मदद लेते हैं और सेंट्रल हीटिंग सिस्टम जो होता है वो बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर जो है बड़े बेहतरीन तरीके से वर्क करता है और नेचर में बड़े पैमाने पर कन्वेक्शन करंट जो होता है वो सेटअप होता है। तो इस तरह से डे टू डे टेम्परेचर चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर रिजल्ट फ्रॉम द सर्कुलेशन ऑफ वार्म और कोल्ड एयर दैट ट्रेवल अक्रॉस द रीजन। लैंड एंड सी ब्रीज आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ द कन्वेक्शन करंट्स। एटमॉस्फेयर में रोज बरोज होने वाले टेम्परेचर की तब्दीलियां इलाके में चलने वाली गर्म या सर्द हवाओं में गर्दिश का नतीजा होती हैं और इस तरह से लैंड और सी ब्रीज, जिसको नसीम बर्री और नसीम बहरी भी कहते हैं, वो भी किसकी, कन्वेक्शन करंट जो है इसकी एग्जांपल है। और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, पहले जरा ये एक्टिविटी जो हमारी पहले परफॉर्म हो रही थी आप देखिएगा जरा कि बीकर के अंदर जो है वो इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है क्योंकि इसके अंदर हमने जो चाय की पत्तियां डाली हुई थी उन्होंने अपना कलर छोड़ा तो पानी गर्म हो गया है और पानी गर्म होकर ऊपर को उठा और इसकी जगह ठंडा पानी ने ली, फिर इस तरह से बार बार ये प्रोसेस कंटिन्यू रहा। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि लैंड एंड सी ब्रीज जो है वो भी इसकी कन्वेक्शन करंट की एग्जांपल्स हैं। इलेक्ट्रिक, उसके बाद जो गैस है और कॉयल है, इससे हीटर जो है वो भी कन्वेक्शन करंट जो है वो उसकी सेटअप करते हैं उसको। तो यहाँ पे यूज ऑफ कन्वेक्शन करंट में हमने एक बॉक्स लिया है, इसको हमने कुछ सेटअप किया हुआ है, देखिएगा जरा। यहाँ पे समझिए आप एक पाइप हमने लगा दिया, एक बी पाइप लगा दिया और उसके बाद यहाँ पे ये हमने कैंडल जला दी है या आप कह लें कि बर्नर जला के रख दिया हमने। तो आप देखिएगा यहाँ से एयर इंटर हो रही है। जब एयर इसके अंदर इंटर होती है तो एयर जब इसके अंदर आएगी तो यहाँ से क्या होगी, यहाँ से वो गर्म होगी। गर्म होके आपको पता है कि गैस जब गर्म होती है तो लेस डेंस हो जाती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो लेस डेंस होने की वजह से वो फौरन ऊपर की जानब उठती है। इसी तरह से आप अगर स्मोक इसके अंदर इंटर कर रहे हैं तो स्मोक जो होगा जब इसके अंदर आएगा धुआं जो है तो धुआं गर्म होगा, यहाँ पे गर्म होके वो हल्का हो जाएगा, हल्का होके क्या करेगा वो ऊपर उठ जाएगा क्योंकि गर्म करने से जो गैसेज होती हैं उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो लेस डेंस हो जाती है। इसी तरह से आपको इसकी बड़ी ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ, रोजमर्रा जिंदगी में आप ऑब्जर्व करते होंगे, घरों में जब औरतें चूल्हा वगैरह जलाती हैं तो अगर वहां पे बहुत ज्यादा धुआं वगैरह इकट्ठा हो जाए तो अचानक से आग जब भड़कती है तो उससे क्या होता है कि
आग के जलते ही धुआं फौरन ऊपर को उठ जाता है, फौरन गायब हो जाता है। इसी तरह से अगर किसी जगह आग वगैरह लग गई है और वहां पे धुआं बहुत ज्यादा जमा हो गया है, तो अब जब धुआं बहुत ज्यादा जमा हो गया तो जब फौरन से आग भड़क उठती है तो इस वजह से क्या होता है, वो धुआं फौरन ऊपर को उठ जाता है। क्योंकि अब क्या हुआ, अब उस गैस को हमने हीट अप कर दिया, गर्म हो गई है, लेस डेंस हो गया, तो लेस डेंसिटी की वजह से ही वो गैस ऊपर को उठ जाती है। और इस तरह से यानी गैसेस की हम बता सकते हैं कि गर्म करने से गैसेस की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लिक्विड को गर्म करने से लिक्विड की डेंसिटीज कम हो जाती हैं, जिस वजह से लिक्विड गर्म होकर ऊपर को उठता है, उसकी जगह लेने के लिए ठंडा वाटर आता है। इसी तरह से गैसेस गर्म होकर हल्की हो जाती हैं, ऊपर को उठती हैं, और उनकी जगह लेने के लिए ठंडी जो एयर होती है सराउंडिंग से वो आती है, फिर वो गर्म होकर इस तरह से ऊपर जाती है। इस तरह से एक सर्कुलेशन बार बार जो है वो जारी रहती है। अब हम बात करते हैं लैंड एंड सी ब्रीज की, कि लैंड और सी ब्रीज हैं वो क्या होती हैं। तो लैंड और सी ब्रीज हैं, इनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो लैंड और सी ब्रीज में क्या तरीकाकार है कि आपने देखा होगा अक्सर कि कराची के करीब जो कराची के लोग जो समंदर के करीब रहते हैं, या और भी अगर किसी जगह पे समंदर के करीब लोग रहते हैं, तो उनके जो रातें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती हैं, लेकिन उनके जो दिन होते हैं वो ठंडे होते हैं। गर्मियों की बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह से, या आप ये भी कह सकते हैं कि उनके एरिया का टेम्परेचर जो है वो मोतदल सा एक रहता है, मॉडरेट सा टेम्परेचर जो है उन इलाकों का रहता है। उसकी रीज़न क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आज हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो सी ब्रीज होती है ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड, यानी दिन के औकात में जब सूरज चमक रहा है तो लैंड पे जब इसकी हीट पड़ती है तो जमीन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो थोड़ी है, यानी कि मिट्टी जो है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थोड़ी है। तो किसी चीज की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का थोड़ा होना हमें इस चीज के बारे में बताता है कि चीज जल्दी गर्म होगी और जल्द ही ठंडी होगी। तो अब जो हमारे पास लैंड है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थोड़ी होती है, जिस वजह से क्या होगा, ये हीट अप होगी, और हीट अप होने से यहां से जब एयर गर्म होती है तो हल्की होके वो ऊपर को उठेगी। और यहां पे समंदर है, यानी वाटर है, यहां पे सी है, तो यहां पे क्या है, वाटर को गर्म होने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। जमीन जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होती है। तो इतनी ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होने की वजह से वाटर को गर्म होने में ज्यादा टाइम लगता है। तो इस वजह से जब लैंड जल्दी गर्म हो जाएगी तो एयर जो होगी यहां से वो गर्म होके हल्की होके ऊपर को उठेगी। और यहां पे एक बच्चा देखें, वो एक पतंग को उड़ा रहा है, तो जब हवा गर्म होके हल्की होके ऊपर को उठेगी तो इस वजह से उसकी जो पतंग है वो भी ऊपर को उठी रहेगी, यानी वो भी हवा के अंदर रहेगी। अब होता क्या है, जब लैंड से एयर गर्म हवा जो है वो ऊपर उठ गई है तो समंदर से क्या होगा, सी से क्या होगा, समंदर से ठंडी हवा जो होती है वो इसकी जगह लेने के लिए फौरन यहां पे नीचे आएगी। और इस तरह से क्या होगा कि हवाएं जो है वो समंदर से खुश्की की जानब चलने लग जाती हैं दिन के औकात में। यानी दिन टाइम क्या होता है, समंदर से खुश्की की जानब, यानी सी टू लैंड जो है वो सी ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड, यानी हवा जो है वो समंदर से खुश्की की जानब चलने लग जाएगी, जिस वजह से वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनके एरिया का टेम्परेचर क्या रहता है, मॉडरेट सा रहता है। अब जब ये हवा यहां पे आएगी तो ये फिर गर्म होगी, हल्की होकर ऊपर उठेगी। तो इस तरह से सोन ये प्रोसेस जारी रहेगा। तो इस तरह से जो हमारे पास दिन के औकात में हवाएं समंदर से खुश्की की जानब चलती हैं, लेकिन अगर हम रात के वक्त की बात करें तो रात में क्या होता है। अब रात के वक्त में क्योंकि जमीन की मैंने आपको बोला कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो थोड़ी होती है, जल्दी गर्म जल्दी ठंडी होती है, तो इसलिए जमीन जल्दी ठंडी हो जाएगी। और जो समंदर का पानी है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको बताया था, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो इसलिए वाटर क्या हो जाएगा, वाटर जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो इस वजह से ये होगा कि अब हवाएं जो है वो लैंड से सी की जानब चलने लग जाती हैं। अब हवाएं क्या होंगी, लैंड से सी की जानब जो है वो चलने लग जाती हैं। तो अब भी देखें, अब अगर आपने पतंग को अपने को उड़ाना है तो पहले इस तरफ को, इस डायरेक्शन में पतंग उड़ रही थी, लेकिन अब पतंग इस डायरेक्शन में उड़ रही है, क्योंकि अब हवाएं लैंड से सी की जानब चल रही हैं। यानी अब जमीन से
जो समंदर की जानब हवाएं चल रही हैं, यानी दिन के औकात में तो ऐसा हुआ था कि समंदर से खुश्की की जानब चलती हैं हवाएं, लेकिन रात के वक्त क्या होता है, रात के वक्त जो होता है वो ये कि जमीन से समंदर की जानब यानी लैंड से सी की जानब हवाएं चलती हैं। और ये काइट जो यहाँ पे आपको पतंग उड़ती हुई नजर आ रही है, तो ये भी आपको इस चीज की इंडिकेशन बता रही है कि रात के औकात में पतंग की डायरेक्शन ये है और दिन के औकात में पतंग की डायरेक्शन ये है। यानी दिन के औकात में हवाएं जो होती हैं वो लैंड टू सी नहीं, सी टू लैंड चलती हैं, लेकिन अगर रात के औकात में देखें तो रात के औकात में लैंड टू सी जो है वो हवाएं चलती हैं। तो इस तरह से जो समंदर के करीब लोग रहते हैं उनके इलाके का, रीजन का टेम्परेचर जो होता है वो मॉडरेट सा रहता है। अगर हम बात करें कि जो रेगिस्तान में, रेतीले इलाकों में लोग रहते हैं तो उनके दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। अब उनके दिन के टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी होने की वजह ये होती है क्योंकि रेत जो होती है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थोड़ी होती है, यानी सैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, थोड़ी होती है, इसलिए जल्दी गर्म हो जाती है। जैसे सूर्य की रोशनी इस पर पड़ती है तो सैंड फौरन जल्द से जल्द गर्म हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है, रेत के इतने ज़्यादा गर्म हो जाने की वजह से वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है। लेकिन जैसे ही रात होती है तो अब रेत की स्पेसिफिक कैपेसिटी थोड़ी होती है, जल्दी गर्म तो जल्दी ठंडी भी होगी। जब जल्दी ठंडी हो जाती है तो इसलिए उन इलाके के लोगों की रातें क्या होती हैं, ठंडी होती हैं, लेकिन दिन गर्म होते हैं। और इसकी वजह मैंने आपको बताई है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेत की जो है वो कम होती है, जल्दी गर्म जल्दी ठंडी होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ग्लाइडर क्या होता है। ग्लाइडर जो है ये एक बगैर इंजन के जहाज होता है जो कि कन्वेक्शन करंट के असूल पे वर्क करता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन करंट जो है, यानी हवा जब गर्म होकर हल्की होकर ऊपर को उठती है तो उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा आती है। तो ये हमने आपको प्रोसेस बताया था पहले भी कि कन्वेक्शन करंट क्या होता है। तो इस तरह से कन्वेक्शन करंट यानी हवा गर्म होकर हल्की होकर ऊपर को उठेगी और ग्लाइडर जो होगा वो घंटों फजा के अंदर जो है वो जो फिरता रहता है, या आप ये कह लें कि वो झूले लेता रहता है। अ ग्लाइडर लुक लाइक अ स्मॉल एरोप्लेन विदाउट इंजन, काजेज ऑफ ग्लाइडर फ्लाइट इन एयर। इसकी वजह क्या है, मैंने आपको बताया कि हवा गर्म होकर हल्की होकर ऊपर को उठेगी, जो इसको क्या करेगी, इसको ऊपर उठा के रखेगी। और इस वजह से ये घंटों ग्लाइडर जो होता है वो फजा के अंदर क्या रहेगा, ये मूव करता रहता है। क्योंकि आपको बताया इसकी वजह यह है कि ग्लाइडर जो है, इसके ग्लाइडर के पायलट कन्वेक्शन की वजह से बनने वाली ऊपर की जानब उड़ने वाली जो हॉट एयर है के करंट का इस्तेमाल करते हैं। और हॉट एयर के बुलंद होते करंट जो है उसको हम बोलते हैं कि ये गर्म हवा के ये बुलंद होते हुए करंट थर्मल्स कहलाते हैं, यानी इनको हम थर्मल्स के नाम से जानते हैं। ग्लाइडर इन थर्मल्स पर सवार हो जाते हैं। थर्मल्स में बुलंदी की तरफ बढ़ते हुए हवा के करंट्स इन्हें एक लंबे अरसे तक हवा में ठहरने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, यानी इनकी ये मदद करते हैं, जिस वजह से ये घंटों जो है वो इस तरह से रहते हैं। और इसी तरह से जो थर्मल है, थर्मल किस तरह जो बर्ड्स होते हैं इनको भी घंटों तक पर फिरफिराए बगैर उड़ने में मदद करते हैं। यानी आप देखें कि परिंदे हवा के अंदर, ये देखें एक परिंदा हमने यहाँ बना हुआ है, तो ये थर्मल्स हैं, यानी हवा का एक करंट है जिस पे ये सवार हो गया परिंदा, और इस तरह से लंबे अरसे तक यहाँ पे फजा के अंदर अपने जो इसके फ्लिपिंग विंग्स, विदाउट फ्लिपिंग विंग्स है, ये क्या करेगा, फजा के अंदर क्या रहता है, इस तरह से घंटों उड़ता रहता है। हमने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा है यहाँ पे, हाउ डू थर्मल्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई फॉर आवर्स विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स, कि वो अपने जो उनके पर होते हैं उनको फिड़फिड़ाए बगैर घंटों फजा के अंदर जो है वो ठहरे रहते हैं। तो ये उनको थर्मल्स होते हैं, यानी हवा का जो करंट है, जो हवा गर्म होके हल्की होके ऊपर को उठती है, वो इनको ऐसे ऊपर को उठाए रखती है और इस तरह से घंटों फजा के अंदर जो मूव करते रहते हैं। और ये अपने रोजमर्रा जिंदगी में भी देखा होगा कि आप अगर आसमान की जानब देखें तो परिंदे फजा के अंदर जो उड़ रहे होते हैं, तो वो आपने कई बार उनको ऑब्जर्व किया होगा कि वो अपने जो फ्लैपिंग, विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स के अपने पर जो होते हैं उनको फिड़फिड़ाए बगैर घंटों फजा के अंदर जो उड़ते हुए आप देख सकते हैं उनको। अगर आज भी आप आसमान की जानब देखें, अभी आप वीडियो वॉच कर रहे होंगे तो आप आसमान की जानब देखें तो आपको परिंदे फजा के अंदर अपने पर फड़फड़ाए बगैर उड़ते हुए नजर आ रहे होंगे। तो आप पहले सोचते होंगे ये कैसे हो जाता है, तो आज आपको पता चल गया कि ये थर्मल्स है, ये हवा का करंट है, हवा गर्म होकर हल्की होकर जो ऊपर उड़ती है वो उनको घंटों जो है वो ऊपर उठाए रखती है, जिस वजह से वो बगैर अपने पर फड़फड़ाए घंटों फजा के अंदर जो है वो रहते हैं।
तो इस तरह बर्ड्स जो होते हैं वो हवा के थर्मल करंट का फायदा उठाते हुए प्रवास करते हैं, और शासो नादरी होता है कि उनको अपने जो उनके फ्लैपिंग होते हैं, देयर फ्लैपिंग देयर विंग्स आप कह लें इनको, कि उनको अपने पर जो है वो शासो नादरी होता है कि बढ़ाने पड़े, अदरवाइज वो एक थर्मल से दूसरे थर्मल पर इस तरह से बार बार क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, और वो घंटों फजा के अंदर जो है वो रहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको कन्वेक्शन के बारे में बताया कि लिक्विड और गैसेस के अंदर जो हीट एक जगह से दूसरी जगह हम कैसे भेज सकते हैं, तो उसका तरीकाकार आपको बताया, और बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हमने आपको दी हैं कि परिंदे जो होते हैं वो किस तरह से फजा के अंदर जो है वो घंटों जो है प्रवास करते हैं। इसमें ईगल जो है एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ईगल जो होता है वो भी या और भी वल्चर होते हैं, गिद्ध जिनको हम बोलते हैं, ये मुर्दार वगैरह जो खाते हैं, वो भी घंटों फजा के अंदर जो है वो इस तरह से मूव करते रहते हैं। तो ये परिंदे जो होते हैं ये फजा के अंदर मूव करते हैं। इनका मैं आपको बता रहा था कि कौन कौन से परिंदे हैं। तो इसमें हमारे पास जो आते हैं वो है ईगल, हॉक्स एंड वल्चर जो होते हैं, यानी शिकरे, गिद्ध और इकाब जो होते हैं ये फजा के अंदर मूव करते हैं। ये भी हमने आपको बताया, और साथ साथ तो हमने बताया कि गैसेस गर्म होकर हल्की होकर कैसे ऊपर को उठती हैं, ये भी तरीकाकार आपको बताया। फिर हमने आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ एक बताई, वो ये कि लैंड एंड सी ब्रीज के बारे में। इन नसीम बहरी और नसीम बर्री जो होती हैं वो किस तरह से चलती हैं, यानी हवाएं खुश्की से समंदर की जानब और समंदर से खुश्की की जानब कैसे चलती हैं, इनका बताया। और वीडियो के लास्ट में हमने बगैर इंजन के जहाज जो है वो कौन सा है और वो कैसे उड़ता है, इसके बारे में आपको बताया। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।